हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स क्लास 12 सीबीएसई पीवाईक्यू की सीरीज में हम लोग आज लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे। इसमें कवर कर रहे हैं हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन एटलीस्ट तो कवर कर रहे हैं। इसमें हम उसका डिटेल सोल्यूशन प्रैक्टिस करा रहे हैं और बोर्ड में कैसे किस स्टेप को कैसे ऑर्गेनाइज वे में लिखना है उसका प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आपका स्टेप मार्किंग जो हो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को क्या करे अपटेन करने में हेल्प करे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर का जितना भी क्वेश्चन है सभी को, ठीक है ना। ये सीबीएसई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और स्टेट बोर्ड में कोई भी हेल्प होगा, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, स्टूडेंट को हेल्प मिले। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि कह क्या रहा है, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू। जब भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 680 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका सेंस क्या होगा, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेगा ना तो देखो इनवर्स से पहले तो इनवर्स का वैल्यू पूछेगा। तो इनवर्स क्या होता है, जस्ट एन एंगल होता है। तो एंगल निकालना है, मतलब आपको ये एंगल पता करना है, ठीक है ना। बट आपको ये पता है, क्या पता है सर बताइए क्या पता। तो देखो बेटा, एक सेकेंड रुको, अरेंज कर लेने दो पहले तो। हाँ, हमको क्या पता है तो कि इससे पता करना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स का रेंज क्या होगा। देखो अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो तुमको पता होना चाहिए। बार बार मैं देखो, तुम बोलोगे सर ग्राफ भी याद रखना जरूरी है, नहीं, बार बार प्रैक्टिस किया करो। मैं हमेशा ग्राफ बना दिया करता हूँ, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, हर लेक्चर में तुम बार बार जब चीजों को देखोगे ना तो ऑटोमेटिक क्या होगा, माइंड क्या करेगा, विजुलाइज करेगा, ठीक है ना। अब ये होता है ग्राफ 0 डिग्री से लेकर क्या होता है, मतलब 0 से पाई के बीच में होता है। और बीच में क्या क्लोज इंटरवल होता है, 0 भी होता है पाई भी होता है, उसके बीच में भी होता है। ओके, अब बट क्या हो गया, ये क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। चीजों को समझो पहले, एकदम बारीकी से समझो। ओके, ये हो गया। अब तुम्हारे पास जो क्वेश्चन दिया है, क्या वो तुम समझ पा रहे हो कि एंगल जो है हमारा 180 डिग्री से बाहर है। बिल्कुल बाहर है सर। तो इसको क्या करेंगे, इसको इसमें लाने का कोशिश करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, मान लो क्या हो गया। अब देखो कैसे करोगे, तो देखो 360 है, तो अब तो 680 है, तो अब इसको 3 से डिवाइड करो, 360 से डिवाइड करो। तो क्या आएगा, 2 बार में आएगा, 1 बार में आएगा। मान लो 2 बार में गए तो 2 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा, मान लो हमारे पास माइनस का 40 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2 इंटू देखो, 2 इंटू 360 माइनस का 40। अब देखो चीजों को समझने का कोशिश करो। अब क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस, ये क्या होगा, तो अब हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, आई इंटू क्या हो गया 2 पाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40 को 40 ही रहने दो अभी फिलहाल। अब सुनो, ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, ये क्या हो गया 4 पाई हो गया, अब माइनस का 40 डिग्री, अभी इस तरह से रहने दो। एक चीज और रिकॉल करो, यहाँ पे बात है ये रिकॉल करने का। तो अब देखो इवन पाई जब भी आता है ना तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आता है, अब ये याद रखोगे, ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम किस में आओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव होता है और क्या हो जाएगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। एक एक्सिस से इधर उधर जाओगे तो हमारे पास क्या होगा, इवन पाई है, माइनस का थीटा आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 40 डिग्री। अब क्या हो गया, ये इसमें लाई करेगा, अब इसमें लाई करेगा, तो अब ये इसमें लाई करेगा, तो अब डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 डिग्री हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये सारे स्टेप को क्या करोगे, दिखाओगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स साइन -π/2। ये अगेन क्वेश्चन वही है। अब देखो ये क्या है ना, 1 मार्क्स का है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब इसका ना 2 स्टेप से 3 स्टेप से 4 स्टेप, मतलब हाफ हाफ मार्क्स मिलता है। अभी क्या हो जाएगा, माइनस का π/2। अब बताओ, साइन इसका बाहर आ जाएगा,
माइनस का। ओके, इससे भी बाहर ये आ जाता है तो साइन इनवर्स, अच्छा ये साइन पाई बाई टू कितना होता है, 1 होता है। अब ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 10 इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, तो पाई बाई 4। ये आंसर आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत, आसान है। पता है, पता है कि क्या होता है, साइन पाई बाई टू कितना होता है तुमको, 1 होता है। और 10 पाई बाई 4 कितना होता है, ये भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या है तुम्हारा बेटा, अगेन क्या आप बताओ, देखो। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ साइन और साइन इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है, तो देन द वैल्यू ऑफ x इज, अब देखो ये एक 1 मार्क्स में आया है तो ठीक है, इसको तो इसने लॉन्ग में भी ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है ना, मार्क्स तो 1 ही का है। तो स्मार्ट बनेंगे, स्मार्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ना ये हमेशा स्टेप याद रखो, ये पॉजिटिव माइंडसेट होता है, जैसे तुम गिवन सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करोगे ना, माइंड का वो फंक्शन जो होता है वर्क करने लगता है। अब देखो कुछ नहीं करना, तुमको एक फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला बताए हैं कि हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला में, साइन इनवर्स, बस ये टेक्निक सीख जाओगे ना कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला स्मार्ट, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे सोचना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला है थोड़ा, तो ये तो है ऐसे, इसमें फॉर्मूला है। तो ओके सर, अब हमारे पास क्या होगा, अब देखो तुम्हारे पास क्या कह रहा है, ये डायरेक्ट ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखोगे तो कैसे देख पाओगे, देखो तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये देखो साइन है, और साइन पाई बाई टू ही होता है 1, ये पता है। तो नाउ इसको इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, एक्स के जगह पे ये पाई बाई टू रखोगे, यानी कि x ओवर 1/2 क्या होना चाहिए, 1/5 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही बात है, क्योंकि यहां से देखो ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, जो भी है यहाँ x जो डोमेन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। बट ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको स्टेप दिखाओगे, ठीक है ना, तो ये स्टेप दिखा के आप मार्क्स को क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है, फुल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। अगेन क्या कहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, अब देखो इसका वैल्यू निकालना है, कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन का। ओके, अब क्या करेंगे, कॉट पाई बाई टू माइनस का 2 कॉट इनवर्स √3। अब यहां से क्या हो जाएगा, तो कॉट, सुनो कुछ नहीं करना है, आराम से देखो, एक तो काम कर सकते हो इस तरह से, इसका क्या कर सकते हैं, कॉट हमेशा पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ओके, ये भी बात समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, ओके, डन। चलो तो अब यहां से क्या हो जाएगा, तो ये लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स √3। ओके, अब देखो ये क्या है, यहाँ पे कॉट है, अब ये क्या है, यहाँ पे हमारा 10 में है, तो इसको ना 2 10 में, तो पहले इसको 10 में, यहाँ से 2 को ना हटाओ, कभी भी ये 2 ना आगे में हमेशा कभी भी कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जब इधर में कोई है ऐसा, तो रेशियो, चाहे इधर इनवर्स रहे, चाहे इधर इनवर्स रहे, चाहे इधर, सेम चीज को लाना है, अगर बाहर वाला कॉट है तो अंदर वाले को कॉट इनवर्स लगाओ, अगर बाहर वाला 10 इनवर्स रहेगा तो इधर 10 लाओगे, मतलब ये अंदर वाला ही हमेशा लाया चेंज किया जाता है, बाहर वाले को चेंज नहीं किया जाता है,
ये याद रखो कि अंदर वाले को ही चेंज किया जाएगा, बाहर वाले के जैसा लाया जाएगा। अगर बाहर वाला कॉट है तो अंदर वाले को कॉट इनवर्स में लाओगे। उसको लाने के लिए पहले यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, ये 2। यही सब चीजें ना तुमको बताएंगे तो तुम जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से तुम क्या बोलोगे, सर 2 tan इनवर्स एक्स का जो आप बताए हैं फॉर्मूला, तो वो होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके सर, ये बात पता है, ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये अपना सेकेंड फॉर्मूला हो गया इसमें। सर फॉर्मूला दिखा देंगे कोई नहीं। अब ये दिखाओगे तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा आंसर शीट का, ठीक है ना। स्टैंडर्ड बढ़ाना ही होगा ताकि मार्क्स को क्या होगा, मैक्सिमाइज कर सको। तो अब यहाँ से क्या लिखोगे, टेन इनवर्स, अब ये क्या हो जाएगा 2 × √3, यहाँ से 1 माइनस का √3 का होल स्क्वायर। ये भी बात सही है। कॉट, आइए क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, तो ये क्या हो गया √3, आइए आ जाएगा माइनस का 2। ओके, अब ये देखो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, कॉट टेन इनवर्स माइनस का √3। अब यहां से क्या करेंगे, माइनस निकाल देंगे, ठीक है। माइनस निकाल दो, या ये ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, माइनस निकालोगे और ये कितना हो जाएगा, √3 पे कितना होता है, ये तो 30 डिग्री होता है, नहीं 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री होगा, यहाँ से माइनस क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का कॉट π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री पे होता है ये 1/√3, तो ये माइनस का 1√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या एक तो यहां से नहीं हो सकता है तो एक यहां से कर सकते हो ऐसे, कॉट कॉट इनवर्स 1 माइनस का √3 पलट दोगे तो यहां से भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई स्टेप कर सकते हो। अब यहाँ से कॉट और कॉट इनवर्स चला जाएगा तो माइनस को 1/√3 आ जाएगा आंसर। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, अब देखो सिंपल करना है, परेशान नहीं होना है। अगेन ये वैल्यू पूछा है और ये सब क्या है, ये क्या है, ये हमारा एंगल है, ये भी एंगल है, तो एंगल एंगल का सम एंगल ही आएगा। ओके, ये तो पता है सर। तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब बताओ यहां से क्या करोगे ना, तो देखो ये पाई आ जाएगा, ये तुमको पता है, ये 1/2 हो जाएगा। कैसे पता है, तो ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि cos इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये भी बात सच है। ओके, इसको रिकॉल कर लिए, यहाँ से लिख भी लिए। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा डायरेक्ट 1/2 कितना होता है, π/6 का होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ये क्या होता है π/3 होता है। ओके सर, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, क्या हो गया π/3 एक कैन हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ पाई आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है, ये स्टेप इतना कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू। जब भी प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी आईटीएफ का पूछे तो वो एंगल में आता है, एंगल आएगा, ठीक है ना। अब देखना, तो इसको देखो से कैसे सॉल्व करोगे। तो अब हमारे पास सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा गिवन में और ये सॉल्यूशन। एक बार क्वेश्चन लिख दोगे, एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर दिखने का जरूरत ना पड़ेगा। ये अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है।
अब बताओ तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसे √3/2। अगर तुम चाहोगे तो थोड़ा एक एक स्टेप बढ़ा दो, तो ये कॉस में कितना हो जाएगा, ये होता है हमारा 60 डिग्री का नहीं 30 डिग्री का होता है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये निकाल लो, पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, अगेन वो फॉर्मूला यूज करा दिया। अब ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेंज जो होता है कॉस इनवर्स एक्स जो बिलोंग्स करता है 0 से पाई में बिलोंग करता है, और कॉस इनवर्स माइनस का एक्स जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है। ये हमारा क्या हो गया, जो फॉर्मूला यूज किए हम इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो पाई बाई हमारे पास पाई बाई ये 3 हो जाएगा। अब देखो कैंसिल करो, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई/6 ये हो जाएगा, देखो 60 डिग्री करते 2 पाई बाई क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास क्या हो सकता है, इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये लिख सकते हैं 6 एलसीएम हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 4 पाई हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 पाई/6 आ गया। ये रहा आंसर, ठीक है। तो हमारे पास 150 डिग्री आ गया। ये स्टेप इतना करना है बढ़िया से, ठीक है। इसी तरह से पेपर में लिखना है, क्लियर, एकदम क्लीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन प्रिंसिपल वैल्यू पूछा था, अगेन एंगल आएगा, तो ये आइडिया अब हम लोगों को सर लगने लगा है, ठीक है। ये tan−1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस निकाल दो, tan−√3 हो गया, और ये tan−10 पाई बाई क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 कितना डिग्री का होता है, तो सर 60 डिग्री का होता है, तो माइनस हो जाएगा, ये पाई/4 हो गया, एलसीएम ले लो 12 हो गया, 4 पाई माइनस का हो गया, प्लस का 3 पाई हो जाएगा, तो माइनस का पाई/12 आ गया। अगेन ये आंसर हो गया। इस तरह से वेरी शॉर्ट ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अगेन एवेल्युएट करने को बोला है, साइन इनवर्स पहले है, तो इसका मतलब ये पूरा साइन इनवर्स का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब हो गया कि साइन इनवर्स और कोई भी आईटीएफ फंक्शन जस्ट एन एंगल होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एंगल ही आएगा। ओके, ठीक है, सॉल्व कीजिए सर। क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, तो साइन इनवर्स है। अब जब भी, अब देखो, एक तो तुम स्मार्ट बनोगे कि जब भी साइन इनवर्स साइन दिया रहेगा तो डायरेक्ट ये आंसर नहीं बोलोगे, एक बार तुम जाओगे चेक करोगे कि साइन इनवर्स का क्या क्या चीज जानते हो। तो साइन इनवर्स जो है, इसका ग्राफ जो होता है ओरिजिन के अबाउट, ठीक है, ये रहा। ओके सर, ये जाएगा कहाँ तक, -1, ये +1, और ये रहा पाई/2, माइनस का पाई/2। इसका मतलब इसका बिलोंग करेगा कहाँ से, -पाई/2 से लेकर, जब फंक्शन का वैल्यू ही पता करते हैं तो उसको रेंज बोलते हैं, y का वैल्यू को रेंज बोलते हैं, यानी कि हमारा एंगल आएगा, ठीक है। तो ये एंगल आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जब इसको पता करेंगे ना, तो अब इसको पता करने के लिए धीरे धीरे ना बात को बढ़ाओ। ये है इस तरह से, तो तुमको नहीं पता होगा तो ऐसे लिख लोगे कि ये 180 डिग्री, घबराओगे नहीं कि कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये आ जाएगा 36, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 108 डिग्री। कि अब ये क्या हो गया, 108 डिग्री का मतलब क्या हो गया तुम समझो, तो समझने की कोशिश करो कि ये जो है ना 3 पाई/5 बराबर 108 डिग्री जो है, ये कभी भी बिलोंग्स नहीं करेगा -90 डिग्री से लेकर प्लस के 90 डिग्री में। तो जब बिलोंग्स नहीं करेगा ना, तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो तुम, कि ये डायरेक्ट कैंसिल होके तुम सोचोगे कि ये आंसर हो जाएगा, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है ना, दिस इज ए रॉन्ग स्टेप, ठीक है ना। तो इसके लिए सही स्टेप क्या होगा, व्हाट इज ए करेक्ट स्टेप। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट किस में करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे इसके रेंज में लाने का कोशिश करेंगे। तो रेंज में लाने की क्या कोशिश किया जाए, कैसे कोशिश किया जाए, तो देखो एक बार तो यहाँ पाई लिख कर देखा करो,
अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? तो 2 पाई। क्या अब इससे कुछ आइडिया लग रहा है कि हाँ सर, आइडिया तो अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है। कैसे आइडिया लग रहा है कि अब जो ये है, ये पाई यहाँ हो जाएगा, पाई यहाँ हो जाएगा, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये एक्यूट एंगल होना चाहिए। दिस इज एक्यूट एंगल। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। पाई बाई 5 कितना होता है? 5 पाई बाई ये कितना होता है बेटा? तो ये आपका होता है 36 डिग्री। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा, तो आप क्या हो जाएगा? 72 डिग्री एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल है तो पाई में से कितना भी घटाइएगा एक्यूट एंगल को, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस के अबाउट इधर से उधर करते हैं तो जो रेशियो रहता है वो सेम रहता है, बस एक्यूट एंगल आ जाएगा यहाँ। ओके सर। अब ये एक्यूट एंगल आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 5 बिलोंग्स करेगा -5/2 से लेकर प्लस के पाई/2 में। अब अच्छी बात है, अब यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, इसको ये लिख लीजिए, तो ये आएगा आंसर। ना कि अब कोई कहेगा 2 पाई बाई 5 सर गलती से लिख दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा स्टेप है, ठीक है ना, ये यही प्रोसेस से जाओगे, ठीक है, इसी प्रोसेस के। कभी कभी तुम देखोगे अच्छा 3 की जगह पे 2 आ गया सडन, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगेन प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, सॉल्व करते हैं। तो एंगल ही आएगा बेटा, आप बताओ एंगल आएगा कि नहीं आएगा? तो बिल्कुल सर, tan−√3 प्लस कॉट इनवर्स माइनस का √3। अच्छा, ये दोनों एंगल सेम रहता तो पाई/2 हो जाता, बट इस तरह का है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और इसके लिए पाई निकल जाएगा, ये हो जाएगा, बताइए पाई/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अगेन बताइए, आराम आराम से देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए हैं, कोई इशू नहीं है, कर लीजिए इतना। तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्या हो गया, कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 5 पाई/, क्या हो जाएगा 6 हो गया, ये पाई/, क्या हो गया 3 हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7 पाई/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कर लीजिएगा, ठीक है। हुआ क्या ना, देखिए अब हमारे पास क्या है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो अब यहाँ से क्या बचा, ये पाई प्लस बचेगा, ये पाई/6 बचेगा। अब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7 पाई/6 हो जाएगा, तो वही आंसर आए। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ से देखिए, बताइए क्या किया जाए। क्वेश्चन है अगेन राइट द वैल्यू, अगेन राइट आपका वैल्यू निकालना है, तो अब क्या कीजिएगा, टेन इनवर्स पहले है ना, तो एंगल ही आएगा, देख लीजिएगा टेन इनवर्स है ना, अंदर में कुछ भी रहे वो सब एंगल आएगा। अब यही चीज ऑब्जर्वेशन है कि आप धीरे धीरे आपको भी पता करना है। ओके सर, कुछ भी कर ही लीजिए, ये एंगल ही आंसर आएगा। 2 sin इन, अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, बताइए क्या होगा, cos−√3/2। अब वो वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा cos जो होता है पाई/60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो पाई/6 के लिए क्या हो जाएगा, तो cos−√3/2। तो यहाँ से लिख दीजिए पाई/6। सर इसको कैंसिल कर दीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। तो अब हमारे पास क्या आ गया बताइए, तो हमारे पास आ गया सिंपल, क्या आ गया, ये 3 आएगा ना बेटा, हाँ हाँ सर 3 आएगा, तो पाई/3 आ गया। यानी कि 30 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई किए 60 आ गया। अब साइन 60 का वैल्यू बताइए। सर साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, कैंसिल हो गया। अब टेन इनवर्स √3, क्या हो गया, टेन इनवर्स √3। तो टेन इनवर्स √3 क्या होता है, पाई/3 होता है। हम आपसे क्या बोले थे, क्या बोले थे कि टेन इनवर्स है तो ये पूरा वैल्यू जो होगा एंगल ही कोई आएगा। अब वो एंगल आया पाई/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आया हुआ है, एग्जाम्पलर भी है, ठीक है ना।
अब देखिए एग्जाम्पलर डायरेक्ट पूछता है, ठीक है ना, सी तो वो समझ लीजिए कि PYQ ही है एग्जाम्पलर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस कराने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका क्वेश्चन से क्या हो, अलग अलग क्वेश्चन से डील करने का टेक्निक सीख पाइए। अब अगेन देखिए, ये अगेन क्या होता है, टेन इनवर्स जो होता है, टेन इनवर्स एक्स जो होता है, और बार बार हम भी ग्राफ बनाते रहते हैं ताकि आपके लिए क्या हो, प्रैक्टिस होते रहे। ये रहा और ये रहा, ठीक है। अब ये होता है माइन प्लस का π/2 माइनस का π/2, इसका मतलब जो साइन में क्लोज होता है इसमें ओपन हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब जब ये देखिएगा ना, ये π/8 नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आसानी से इसको करिए, करिएगा तो क्या होगा, 4 ये क्या आएगा 90, ठीक है। और जाइए तो, और जाइएगा तो क्या होगा 2, और जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत। अब ये देखो 45 डिग्री, इसको ये 9 है ये 2 है, यही ना मल्टीप्लाई करना है, तो 4.5 इंटू 45 डिग्री, बताइए तो क्या ये 90 आएगा, ये तो जा रहा है, कितना जाएगा 45 इंटू 45, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा इतना तो क्लियर है कि ये 90 से क्या है, एबव होगा, इसका मतलब इतना तो पता चल गया। सो इतना तो पता चल गया कि 9π/8 बिलोंग्स नहीं कर रहा है। देखो बाबू, ये छोटी छोटी स्टेप आप कर लोगे, गलत करने से अच्छा है कि इस तरह से आप रफ प्रैक्टिस करके सही करो। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमेशा रेंज में लाने का कोशिश करना पड़ेगा। तो रेंज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी यहाँ से एक ज्यादा रहे ना ऊपर में, तो आप कोशिश करिए कि पाई रखिया एक ज्यादा है कि मतलब ज्यादा के मतलब प्लस। अब ये ना, ये आप यहाँ से ऐसे सोचिए कि ये चीज जो है पाई यहाँ होता है, और पाई हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है। तो अब इसमें ऐड कीजिएगा तो थर्ड में आइएगा, तो थर्ड में आइएगा तो थर्ड में क्या खुद ये बोलता है कि हम पॉजिटिव ही रहेंगे। टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, π/8 हो जाएगा। और π/8 का मतलब क्या होगा, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में होगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, π/8 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी जो क्वेश्चन किए ना 13 नंबर, इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एटलीस्ट जो आए ना उसका आप एक एक स्टेप सही लिख ले, और उसका जो आंसर है उसको सही पता कर पाए। ये हो जाएगा π/3। अब यहाँ से देखिए ये पाई आएगा, माइनस का आएगा, सेक इनवर्स 2 आएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सेक और कॉस और कॉट का जब भी माइनस बाहर आता है तो पाई आ जाता है। ये फॉर्मूला है, छोटी छोटी फॉर्मूला यूज हो रहा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का पाई, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 कितना हो जाएगा, तो वहां पे 60 डिग्री का 1/2 होता है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 60 डिग्री का, तो π/3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2π/3, 2π/3, इसको 3π और 3 लिख सकते हैं, तीन ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कट जाएगा, एक ही पाई है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3 पाई में से 2 पाई गया, तो माइनस का π/3 आ जाएगा। या एलसीएम तुम लेके सॉल्व कर सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा आया हुआ, देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर 3 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इसी तरह से क्या है ना, छोटी छोटी गोल फिक्स करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और ये सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए तुम क्या करो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और जितने आज का क्वेश्चन किए हैं उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, और करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।